एक समय की बात है। ओडिशा के माधवपुर नाम से एक छोटी सी गांव में गोविंद नाम का एक गरीब श्रमिक अपनी बूढ़ी मां के साथ अपनी गुजर बसर करता था। गोविंद भगवान के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वह सिर्फ अपने आप और अपने कर्तव्य के ऊपर बहुत निष्ठा एवं विश्वास रखता था। गोविंद गरीब होने के नाते हर रोज मेहनत करता और जो कुछ पारिश्रमिक मिलता उसी से ही माँ बेटे अपनी भूख मिटाते हैं। जब गोविंद काम से बाहर जाता तो उसके माँ पास की एक मंदिर में जाकर आराधना करती थी। जब गोविंद वापस घर लौटता था वो भी घर लौट आती थी और उसे हर वक्त गोविंद को समझाती थी कि वह भगवान को आराधना करें, लेकिन गोविंद उसे अनसुना करके वहां से चला जाता था। और इधर ये बेचारी बूढ़ी माँ हर वक्त एक बात से डरती थी कि जब गोविंद 22 साल का हो जाएगा तब उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसके राशि में ये रिश्ता है। ये सोचकर हर वक्त चिंता में डूबी रहती थी और भगवान को प्रार्थना करती थी। कुछ दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर आ पहुंचा। मंदिर में भक्तों का भीड़ उमड़ पड़ा। तभी गोविंद और उसके माँ दोनों प्रसाद के साथ मंदिर में गए। तभी गोविंद की नजर एक सन्यासी पर पड़ी जो बहुत दिनों से भूखा था और लोगों को कुछ खाने को मांग रहा था। ये देख गोविंद ने अपना सारा प्रसाद उस सन्यासी को दे दिया और सन्यासी प्रसाद ग्रहण करने के बाद गोविंद को कहा, सदा चिरंजीवी भव, और वहां से चले गए। यह देख गोविंद की मां गोविंद को कहा, चांडाल, तूने ये क्या किया? सारा प्रसाद तू उसे दे दिए, अब मैं भगवान को क्या चढ़ाऊं? गोविंद कहा, मां, तेरी पत्थर मूरत से ज्यादा भूख इस सन्यासी जी को था। वैसे भी तेरी भगवान और कितना खाएंगे, सुबह से तो बस खा रहे हैं, तू फिक्र मत कर। और वे दो अपने घर लौट आए। ऐसे कई दिन गुजर गए और गोविंद को 22 साल हो गया। उस रात जब गोविंद अपने घर में सो रहा था तभी यमराज वहां पहुंचे और कहा, बस्छ गोविंद, उठो और मेरे साथ चलो। बस्छ, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। ये सुन गोविंद बहुत डर गया और जीवन में पहली बार दोनों हाथ को ऊपर उठाकर कहा, हे प्रभु, हे परम ब्रह्म, हे माधव, त्राहिमाम त्राहिमाम। ये सुन भगवान तुरंत वहां पहुंचे और कहा, हे धर्मराज, आप इसे छोड़ दें और यहां से प्रस्थान कीजिए। तब यमराज बोले, हे जगदीश्वर, इस बालक की आयु अब पूरी हो चुकी है और मेरा धर्म यह है कि अब मैं इसका प्राण हरण करूं। तब भगवान ने उत्तर दी, हे छायानंदन, इसके आयु अब शेष नहीं हुए। हे, मैंने उस दिन इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए इसका आयु का वृद्धि हुई है। इस कारण आप यहां से चले जाइए। और यमराज वहां से चले गए। तब गोविंद भगवान से पूछा, हे केशव, मैंने जिंदगी में कभी आप पे विश्वास नहीं किया है और ना ही आपका आराधना की, तो फिर कैसे आप मेरे रक्षा की? भगवान ने उत्तर दी, बस्छ गोविंद, तुमने सत्य कहा, परंतु ब्रह्मांड में हर प्राणी के भीतर जो आत्मा है वह मैं हूं। इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी मैं हूं। एवं तुमने अपने आप पे जो विश्वास रखा, यानी मुझ पर भी विश्वास रखा, एवं तुमने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और सत्य के राह पर चला, इस कारण में ने तुम्हें रक्षा की। यह सुन गोविंद कृतज्ञता से भगवान को क्षमा प्रार्थना की और उस दिन के बाद से गोविंद हर दिन मंदिर जाता और भगवान के दर्शन करता था। उसे अब भगवान के ऊपर पूरा विश्वास और निष्ठा आ गई थी। इस कहानी का महत्व यह है कि अगर मनुष्य सत्य के राह पर चलते हुए अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देकर अपने ऊपर विश्वास रखें तो भगवान भी उसके साथ रहेंगे। ऐसे ही कहानी देखने के लिए टून वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे परिवार से। जय जगन्नाथ।